बेटा मीटर ब्रिज के कॉन्सेप्ट पर मैं एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपके लिए और सॉल्व कर रहा हूँ। तो बेटा ये जो क्वेश्चन है ये आपका सीबीएसई में 10 में आ चुका है। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन, इन ए मीटर ब्रिज द नल पॉइंट इज फाउंड एट ए डिस्टेंस ऑफ 40 सेंटीमीटर फ्रॉम पॉइंट ए। बेटा ये फिजिकल कंडीशन आपको दे रखी है। तो ए से नल पॉइंट जो है बेटा 40 सेंटीमीटर की दूरी पर मिल रहा है, जबकि एक आर और एस जो रेजिस्टेंसेज हैं बेटा इन दोनों गैप में कनेक्टेड हैं। ओके, इफ द रेजिस्टेंस ऑफ 12 ओम इज कनेक्टेड इन पैरेलल विद एस, यानी अगर इस एस के साथ में आपने 12 ओम का एक रेजिस्टेंस और कनेक्ट कर दिया बेटा, ठीक है, द नल पॉइंट अकर्स एट द 50 सेंटीमीटर, यानी बेटा नल पॉइंट थोड़ा सा शिफ्ट हो जाता है, जो ए पॉइंट से अब 50 सेंटीमीटर की दूरी पर आपको मिलता है। सो डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ आर एंड एस, यानी इस आर और एस की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो बेटा पहले बेसिक सिचुएशन जो कि क्वेश्चन में हमें दे रखी है, ठीक। तो बेटा अगर ये 40 सेंटीमीटर है तो ओ से बी तक की जो डिस्टेंस है बेटा वो होगी आपकी 100 माइनस 40 यानी 60 सेंटीमीटर, ठीक। और अगर बेटा बैलेंस कंडीशन में है तो होगा आपका r अपॉन 40 यानी r अपॉन दिस लेंथ इक्वल टू s अपॉन दिस लेंथ। ओके, तो ये हो जाएगा आपका s अपॉन 60। ओके बेटा, तो यहां से लिख सकते हैं आप r अपॉन 2 दैट इक्वल टू s अपॉन 3। बेटा एक इक्वेशन आपकी यहाँ पर ये बन जाती है, ठीक है बेटा। और अगर इस S के साथ में 12 ओम का रेजिस्टेंस बेटा अगर पैरेलल में कनेक्ट हो जाए, यानी अगर मैं इसके साथ में 12 ओम का रेजिस्टेंस अगर पैरेलल में कनेक्ट कर दूं, ठीक बेटा, तो जहां पर जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा उसकी बात कर लेते हैं। तो 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट दैट इक्वल टू 1 अपॉन एस प्लस 1 अपॉन 12। ओके, और अगर बेटा मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो आर इक्विवेलेंट की जो वैल्यू होगी ये होगी बेटा 12s अपॉन 12 प्लस s। ये आपका हो गया बेटा आर इक्विवेलेंट, ठीक। ठीक बेटा, तो इसको मैं अब रिप्लेस कर सकता हूं किससे, ये हो गया बेटा आपका, ये हो जाता है 12s अपॉन 12 प्लस s। ओके, और बेटा जो नल पॉइंट है वो बेटा शिफ्ट हो जाता है, नल पॉइंट आ जाता है बेटा इस ए पॉइंट से 50 सेंटीमीटर की दूरी पर, यानी ये ओ पॉइंट है और नल पॉइंट आपका यहाँ पर शिफ्ट हो जाता है। तो बेटा अगर ये 50 है, ये 50 सेंटीमीटर है, तो बेटा ये लेंथ भी आपकी 50 सेंटीमीटर होगी, ठीक बेटा। तो अब मैं फिर देखो जो मीटर ब्रिज की कंडीशन है बैलेंस कंडीशन पर, तो बेटा ये होगा r अपॉन 50 दैट इक्वल टू r इक्विवेलेंट दैट इज द 12s अपॉन 12 प्लस s अपॉन 50। तो यहां से लिख सकते हैं बेटा हम r अपॉन 50 दैट इक्वल टू 12s अपॉन 12 प्लस s इंटू 50। क्लियर? तो बेटा अब आपके पास दो इक्वेशन हैं जहां से सॉल्व करके आप r और s की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलो 50 से मैंने 50 एलिमिनेट किया, तो r इक्वल टू हो जाएगा 12s अपॉन 12 प्लस s। ओके बेटा, तो मैं r की वैल्यू बेटा जहां पर पुट कर देता हूं, तो जहां पे अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं बेटा, तो जहां से जो r आएगा आपका ये होगा 2 अपॉन 3s। ओके बेटा, और r की वैल्यू मैंने यहाँ पर पुट कर दी, यानी इस r की वैल्यू को अगर मैं यहाँ पर सप्लाई करता हूँ तो 2 अपॉन 3s ये इक्वल होगा बेटा 12s अपॉन 12 प्लस s। ओके, जहाँ से आप बेटा s को एलिमिनेट कर सकते हैं दोनों तरफ। तो जहाँ से अगर देखें बेटा तो ये हो जाएगा आपका 2
1/3 या मैं 12 प्लस s दैट इक्वल टू 36। ओके, तो 12 प्लस s ये हो जाएगा आपका 18, और बेटा यहाँ से जो s की वैल्यू आएगी ये आ जाएगी 6 ओम। ठीक, तो जो s की वैल्यू आ रही है बेटा ये आ रही है आपकी 6 ओम, और मैं s की वैल्यू को बेटा यहाँ पर पुट कर सकता हूँ, यानी जो आपका r है, जो r है आपका दैट इक्वल टू 2/3s, तो r की जो वैल्यू आएगी बेटा ये आ जाएगी 4 ओम। तो बेटा ये आपका आंसर होगा। ओके।